क्या आपका मन कभी शांत नहीं रहता? क्या विचार लगातार चलते रहते हैं? अगर हां, तो ये ज्ञान आपके लिए है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं योग सूत्र, एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को समझने का मार्ग देता है। आज हम शुरू कर रहे हैं इस अद्भुत यात्रा का पहला कदम। सूत्र 1, अथ योगानुशासनम। अर्थ, अब योग का अनुशासन शुरू होता है। यह सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये अभ्यास करने का मार्ग है, एक नई शुरुआत, अपने भीतर जाने की। सूत्र 2, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थ, योग का मतलब है मन की सभी गतिविधियों को शांत करना। जब विचार रुकते हैं तब शांति शुरू होती है। सूत्र 3, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अर्थ, जब मन शांत होता है तब आप अपने असली स्वरूप में रहते हैं, वही सच्ची पहचान है। सूत्र 4, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। अर्थ, जब मन अशांत होता है तब हम अपने विचारों को ही मैं समझ लेते हैं, लेकिन सच इससे अलग है। अभी एक पल रुकिए, अपने मन को देखिए। क्या आप अपने विचार हैं या उन्हें देखने वाले? यह था योग सूत्र का पहला एपिसोड। अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम मन की गहराई को और समझेंगे। ओम शांति। सूत्र 5 से 11। पिछले भाग में हमने समझा कि योग क्या है और मन कैसे काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मन की प्रकृति को और गहराई से समझते हैं। पतंजलि कहते हैं कि मन की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। कुछ हमें सत्य की ओर ले जाती हैं और कुछ हमें भ्रम में डाल देती हैं। इन 5 अवस्थाओं को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा पूरा अनुभव इन्हीं पर आधारित होता है। पहली अवस्था है प्रमाण, यानी सही ज्ञान। ये वो ज्ञान है जो वास्तविकता पर आधारित होता है। ये हमें 3 तरीकों से मिलता है: प्रत्यक्ष अनुभव से, तर्क से और विश्वसनीय स्रोतों से। जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं या उसे तर्क से समझते हैं या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सीखते हैं, तब वो ज्ञान प्रमाण कहलाता है। दूसरी अवस्था है विपर्यय, यानी गलत ज्ञान। ये वो स्थिति है जब हम किसी चीज को गलत तरीके से समझ लेते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन हमारा मन कुछ और ही बना लेता है। तीसरी अवस्था है विकल्प, यानी कल्पना। ये वो स्थिति है जिसमें शब्द तो होते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई वास्तविक वस्तु नहीं होती। हम अपने मन में कई कहानियां बना लेते हैं जो असल में होती ही नहीं। चौथी अवस्था है निद्रा, यानी नींद। नींद भी एक मानसिक अवस्था है जिसमें हम कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक अनुभव होता है, शून्यता का अनुभव। 5वीं अवस्था है स्मृति। स्मृति वो है जो हमने पहले अनुभव किया और जिसे हमने अपने मन में संजो कर रखा है। ये हमारे पिछले अनुभवों का संग्रह है जो बार बार हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है। इन सभी वृत्तियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारे मन को चलाती हैं, और जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते तब तक हम इनके नियंत्रण में रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन वृत्तियों को शांत कैसे किया जाए। पतंजलि कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना, अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करना। ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। जब हम चीजों से चिपकना छोड़ देते हैं तब मन अपने आप हल्का और शांत होने लगता है। जब अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ आते हैं तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तभी हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। आपका मन किस अवस्था में है? सत्य, भ्रम, कल्पना, नींद या स्मृति? बस देखिए, बिना जज किए।
यही देखना ही योग की शुरुआत है। ओम शांति। सूत्र 12 से 16। ओम। अब तक हमने मन की वृत्तियों को समझा। अब हम जानते हैं कि इन वृत्तियों को नियंत्रित कैसे किया जाए। पतंजलि कहते हैं, मन को शांत करने के लिए दो मुख्य साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने मन को एक ही दिशा में लाना। जब भी मन भटकता है उसे वापस लाना, फिर से और फिर से। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, सिर्फ धैर्य और निरंतरता। सच्चा अभ्यास वही है जो लंबे समय तक बिना रुके और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। जब अभ्यास स्थिर हो जाता है तब मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। लेकिन केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ चाहिए वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है इच्छाओं से मुक्त होना। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने चाहा है, उन सब के प्रति लगाव को धीरे धीरे छोड़ देना। जब मन किसी चीज को पकड़ना बंद करता है तभी वो वास्तव में शांत हो पाता है। वैराग्य का एक गहरा स्तर भी होता है, जहां व्यक्ति केवल बाहरी वस्तुओं से ही नहीं बल्कि अपने विचारों और अहंकार से भी मुक्त हो जाता है। ये अवस्था तब आती है जब हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। जब अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ चलते हैं तब मन की गति धीमी होने लगती है, विचार कम होने लगते हैं और भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अब धीरे से अपने भीतर देखें, क्या आपका मन किसी चीज से जुड़ा हुआ है? क्या कोई इच्छा, कोई याद, कोई डर आपको पकड़े हुए है? बस उसे देखिए, उसे छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ देखिए। देखते देखते ही एक दूरी बनने लगती है और वही दूरी वैराग्य की शुरुआत है। यही अभ्यास है, यही योग है। अगर ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। अगले एपिसोड में हम समझेंगे समाधि की विभिन्न अवस्थाओं को, जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। हमारे साथ जुड़े रहें और इस आंतरिक यात्रा को जारी रखें। सूत्र 17 से 20। ओम। अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां मन केवल शांत ही नहीं होता बल्कि गहराई में प्रवेश करता है। पतंजलि इस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि कोई एक ही अनुभव नहीं है बल्कि इसके भी कई स्तर होते हैं। सबसे पहले आता है विचार के साथ जुड़ा हुआ ध्यान। जब मन किसी विषय पर टिकता है, उसे समझता है, उसका विश्लेषण करता है, तो ये प्रारंभिक ध्यान की अवस्था होती है। फिर धीरे धीरे ये विचार और सूक्ष्म हो जाता है। मन अब केवल सोचता नहीं बल्कि अनुभव करने लगता है। इसके बाद आती है आनंद की अवस्था। जब मन स्थिर हो जाता है तो भीतर से एक शांति और सुख का अनुभव होता है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता। लेकिन यहां भी एक सूक्ष्म अहंकार बचा रहता है, एक हल्की सी भावना कि मैं अनुभव कर रहा हूं। और यही अगला स्तर है, अस्मिता, जहां केवल मैं की भावना शेष रह जाती है। ये सब मिलकर संप्रज्ञात समाधि कहलाते हैं, जहां मन किसी ना किसी स्तर पर सक्रिय रहता है। इसके आगे एक और अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। इस अवस्था में केवल संस्कार शेष रहते हैं। जैसे गहरी नींद में भी एक सूक्ष्म जागरूकता होती है। कुछ लोग इस अवस्था को जन्म से ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये एक अभ्यास का मार्ग है। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रद्धा यानी विश्वास कि ये मार्ग सही है। वीर्य यानी निरंतर प्रयास करने की शक्ति। स्मृति यानी अपने लक्ष्य को याद रखना। समाधि यानी ध्यान की गहराई में जाना। और प्रज्ञा यानी सही समझ और ज्ञान,
जब ये पांचों साथ आते हैं तो साधक धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप अपने विचारों से परे जा सकते हैं? क्या आप सिर्फ देखने वाले बन सकते हैं? कोशिश मत कीजिए, बस अनुभव कीजिए। यही अनुभव समाधि की शुरुआत है। ये था समाधि के प्रारंभिक स्तरों का ज्ञान। अगली एपिसोड में हम समझेंगे कैसी तीव्र अभ्यास और समर्पण इस यात्रा को तेज बना सकते हैं। इस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 21 से 26। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां साधना की गहराई और उसकी गति समझ में आती है। पतंजलि कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रयास जितना तीव्र होता है उसे परिणाम उतनी ही जल्दी प्राप्त होते हैं। अगर आपकी इच्छा मजबूत है, आपका संकल्प स्पष्ट है और आपका अभ्यास निरंतर है तो ये मार्ग आपके लिए दूर नहीं है। लेकिन हर साधक एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग धीरे धीरे चलते हैं, कुछ मध्यम गति से और कुछ पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही अंतर तय करता है कि कौन कितनी जल्दी उस अवस्था तक पहुंचता है। लेकिन यहां एक और मार्ग भी है, एक ऐसा मार्ग जो प्रयास से भी सरल हो सकता है। वो है समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और स्वयं को एक उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं, तब भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। पतंजलि कहते हैं, ईश्वर एक विशेष चेतना है जो किसी भी दुख, कर्म या बंधन से परे है। वो शुद्ध है, अनंत है और पूर्ण ज्ञान का स्रोत है। उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई भ्रम नहीं। वो समय से भी परे है और सभी गुरुओं का गुरु है। जो ज्ञान हमें धीरे धीरे मिलता है वो उसमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। जब हम इस चेतना के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा मन हल्का होने लगता है, विचार शांत होने लगते हैं और एक गहरी आंतरिक स्थिरता उत्पन्न होती है। ये समर्पण हार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो बिंदु है जहां मैं समाप्त होता है और सत्य प्रकट होता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप सब कुछ छोड़ सकते हैं? क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि जीवन आपको सही दिशा में ले जा रहा है? बस महसूस करें, यही समर्पण है, यही शांति का द्वार है। अब तक आपने समझा, प्रयास और समर्पण दोनों ही मार्ग हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ओम के महत्व को और कैसे उसका जप मन को गहराई से बदल सकता है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 27 से 29। अब हम योग के एक बहुत गहरे और शक्तिशाली साधन की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा साधन जो सरल भी है और अत्यंत प्रभावशाली भी। पतंजलि कहते हैं, ईश्वर का प्रतीक है ओम। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये संपूर्ण अस्तित्व की कंपन है। ये वो नाद है जो सृष्टि के मूल में है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते, हम अपने भीतर की ऊर्जा को एक विशेष लय में ला रहे होते हैं। ये ध्वनि मन को धीरे धीरे शांत करती है, विचारों की गति को कम करती है और हमें भीतर की ओर ले जाती है। लेकिन केवल उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है। पतंजलि कहते हैं, ओम का जप करते समय उसके अर्थ पर भी ध्यान करना चाहिए, उसके भाव को महसूस करना चाहिए, उसके कंपन को अपने भीतर अनुभव करना चाहिए। जब ओम केवल आवाज नहीं रहता बल्कि एक अनुभव बन जाता है, तभी उसका वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। धीरे धीरे ये अभ्यास हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब हमारा ध्यान पूरी तरह अंदर केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में हम अपनी आंतरिक चेतना को महसूस करने लगते हैं और जो बाधाएं पहले हमें रोक रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
मन हल्का हो जाता है, श्वास शांत हो जाती है और भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें। धीरे से ओम का उच्चारण करें। महसूस करें उसकी ध्वनि आपके भीतर कैसे गूंज रही है, कैसी वो आपके मन को शांत कर रही है, कैसे वो आपको भीतर की ओर ले जा रही है। यही ओम का जादू है, यही उसकी शक्ति है। अब आपने समझा, ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मन की बाधाओं के बारे में, जो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 30 से 32। अब तक हमने साधना के मार्ग को समझा, लेकिन इस मार्ग पर चलते समय कई बाधाएं भी आती हैं। पतंजलि इन बाधाओं को स्पष्ट रूप से बताते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उनसे पार जा सकें। ये बाधाएं हमारे भीतर ही होती हैं और यही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सबसे पहली बाधा है रोग। जब शरीर अस्वस्थ होता है तो मन भी स्थिर नहीं रह पाता। दूसरी बाधा है उत्साह की कमी। जब भीतर ऊर्जा नहीं होती तो अभ्यास धीरे धीरे रुक जाता है। तीसरी है संदेह। जब हमें अपने मार्ग पर ही विश्वास नहीं होता तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। चौथी बाधा है लापरवाही। जब हम जानते हुए भी अभ्यास नहीं करते तो ये हमें पीछे खींचती है। पांचवी है आलस्य। शरीर और मन दोनों ही भारी हो जाते हैं और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। छठी है इंद्रियों पर नियंत्रण की कमी। जब हम बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं तो भीतर जाना मुश्किल हो जाता है। सातवीं बाधा है गलत समझ। जब हम वास्तविकता को सही ढंग से नहीं देख पाते तो हमारा मार्ग भटक जाता है। आठवीं है अस्थिरता। जब हम एक जगह टिक नहीं पाते तो गहराई में जाना संभव नहीं होता। और नौवीं है अधूरापन। जब हम किसी अवस्था को प्राप्त करके भी उसे बनाए नहीं रख पाते। इन सभी बाधाओं के साथ कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे मन का दुखी होना, चिंता बढ़ना, शरीर में बेचैनी और श्वास का असंतुलित होना। ये संकेत हमें बताते हैं कि हम संतुलन से बाहर हो रहे हैं। लेकिन इन सबका एक सरल उपाय भी है। पतंजलि कहते हैं एक तत्व पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने मन को बार बार एक ही बिंदु पर लाते हैं तो धीरे धीरे ये बाधाएं कम होने लगती हैं, मन स्थिर होने लगता है और हमारा मार्ग फिर से स्पष्ट हो जाता है। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर देखें, क्या इनमें से कोई बाधा आपके अंदर है? बस उसी पहचानिए, उसी स्वीकार कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को एक बिंदु पर लाएं। यही अभ्यास है, यही समाधान है। अब आपने जाना बाधाएं क्या हैं और उनसे कैसे पार पाया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे मन को शांत करने की सरल और प्रभावी तरीके। इस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 33 से 39। अब तक हमने बाधाओं को पहचाना। अब समय है मन को संतुलित करने के व्यावहारिक तरीकों को समझने का। पतंजलि हमें कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय है भावनाओं का संतुलन। जब हम दूसरों के प्रति मैत्री रखते हैं, दुखी लोगों के प्रति करुणा रखते हैं, अच्छे लोगों को देखकर प्रसन्न होते हैं और गलत काम करने वालों के प्रति समभाव रखते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, क्योंकि तब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और केवल समझने लगते हैं। दूसरा उपाय है श्वास पर ध्यान। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, धीरे धीरे अंदर लेते हैं और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, तो मन की गति भी धीमी हो जाती है। श्वास और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। एक को शांत करो, दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। तीसरा उपाय है
इंद्रियों पर ध्यान देना। जब हम किसी एक इंद्रिय अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे ध्वनि, स्पर्श या दृश्य, तो मन धीरे धीरे उसी में स्थिर होने लगता है। चौथा उपाय है भीतर के प्रकाश पर ध्यान। अपने हृदय में एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये प्रकाश धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है और मन को हल्का बना देता है। पांचवा उपाय है किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान करना जो पूरी तरह शांत और मुक्त हो। जब हम ऐसे व्यक्ति के गुणों को याद करते हैं तो वही गुण हमारी भीतर भी जागृत होने लगते हैं। छठा उपाय है स्वप्न और नींद के अनुभवों को समझना। हमारे सपनों में भी कई संकेत छिपे होते हैं जो हमें हमारी मन की गहराई से परिचित कराते हैं। और अंत में आप किसी भी ऐसे विषय पर ध्यान कर सकते हैं जो आपको शांत और स्थिर बनाता हो। कोई भी एक बिंदु जो आपके मन को भटकने से रोक सके। जब आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब आप अपने ध्यान को किसी भी चीज पर केंद्रित कर सकते हैं, छोटे से छोटे कण पर या विशाल से विशाल विचार पर। यही मन की शक्ति है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें, इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे सरल है, उसे चुनिए और धीरे धीरे अभ्यास शुरू कीजिए। यही अभ्यास आपको गहराई की ओर ले जाएगा। अब आपने सीखा मन को शांत करने के कई सरल मार्ग। अगले एपिसोड में हम समझेंगे जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो क्या होता है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। सूत्र 40 से 45। अब हम उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां मन केवल शांत नहीं रहता बल्कि पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है। पतंजलि कहते हैं जब मन स्थिर और शुद्ध हो जाता है तो वो हर चीज पर नियंत्रण पाने लगता है, चाहे वो सबसे छोटा कण हो या सबसे विशाल विचार। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये गहरे अभ्यास का परिणाम है। जब मन भटकना बंद करता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब वो किसी भी विषय को पूरी गहराई से समझ सकता है। इस अवस्था में मन एक साफ दर्पण की तरह हो जाता है, जैसे एक पारदर्शी क्रिस्टल जो जिस चीज के सामने रखा जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही मन भी जिस पर ध्यान करता है उसी में पूरी तरह एकाकार हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में भी एक सूक्ष्म अंतर बना रहता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं और कभी कभी इनमें भ्रम भी हो सकता है। जब हम किसी चीज का नाम सुनते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई यादें और अर्थ अपने आप मन में आ जाते हैं। लेकिन जब ध्यान और गहरा होता है तो धीरे धीरे ये सब परतें हटने लगती हैं, स्मृति शुद्ध होने लगती है और मन केवल वास्तविकता को देखता है, बिना किसी नाम की, बिना किसी पहचान की। यही वह अवस्था है जहां सत्य स्पष्ट होने लगता है। फिर ध्यान और भी गहरा होता है और मन विचारों से भी परे चला जाता है। अब कोई विश्लेषण नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ अनुभव। और ये अनुभव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मन सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक पहुंचता है जहां केवल अस्तित्व बचता है। ये वही अवस्था है जहां ध्यान अपनी शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अब एक पल के लिए अपने भीतर देखें। क्या आप बिना नाम दिए, बिना सोचे सिर्फ देख सकते हैं? बस देखने का प्रयास करें। यही गहराई है, यही ध्यान का सार है। अब हम पहुंच चुके हैं योग के सबसे सूक्ष्म अनुभवों के द्वार पर। अगले और अंतिम एपिसोड में हम समझेंगे उस अवस्था को जहां सब कुछ शांत हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। इस अंतिम यात्रा में हमारे साथ बने रहें।
अब हम उस अंतिम अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां योग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। अब तक हमने जिन अवस्थाओं को समझा वे सभी मन के किसी न किसी स्तर से जुड़ी थी। इन अवस्थाओं में ध्यान होता है, अनुभव होता है और एक सूक्ष्म मैं भी बना रहता है। इन्हें कहा जाता है सबीज समाधि, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें अभी भी कुछ बीज मौजूद हैं, कुछ संस्कार, कुछ सूक्ष्म पहचान। लेकिन अब पतंजलि हमें ले जाते हैं उस अवस्था की ओर जहां ये सब समाप्त हो जाता है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं, जब अनुभव भी समाप्त हो जाता है, जब मैं की भावना भी विलीन हो जाती है, तब जो शेष रहता है वो है शुद्ध चेतना। ये अवस्था है निर्बीज समाधि। यहां कोई बीज नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ अस्तित्व। इस अवस्था में ज्ञान अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। ये ज्ञान किसी किताब से नहीं आता, किसी गुरु से नहीं आता, ये भीतर से उत्पन्न होता है। इसे कहा जाता है ऋतंभरा प्रज्ञा, यानी सत्य से भरा हुआ ज्ञान। ये ज्ञान सामान्य ज्ञान से अलग होता है। ये तर्क से परे होता है, ये अनुभव से भी परे होता है, ये सीधे सत्य से जुड़ा होता है। जब ये ज्ञान उत्पन्न होता है तो ये पुरानी संस्कारों को समाप्त करने लगता है और धीरे धीरे मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। अंततः जब ये अंतिम संस्कार भी समाप्त हो जाता है तब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। और यही है पूर्ण योग। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि वास्तविक शुरुआत है। अब व्यक्ति केवल जीता नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीता है। हर क्षण में, हर अनुभव में शांति, स्पष्टता और स्वतंत्रता के साथ। अब एक पल के लिए अपने भीतर जाएं। कुछ भी करने की कोशिश मत करें, कुछ भी सोचने की कोशिश मत करें, बस रहें, सिर्फ मौजूद रहें। यही है योग का सार। आपने सुनी योग की एक गहन और अद्भुत यात्रा। अगर आपने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया तो ये ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे केवल सुनते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है।